मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए, श्रुति कुमारी, लखन, लक्की, बोराय, विकास कुमार, संगम, अनुराग पांडे, राहुल, नितेश प्रजापति, नितेश मीना, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में ही आगे का हिस्सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं अब आपके साथ तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रोइड कैसे बनता है? मीडियन के मिलने से। मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। मतलब बहुत अच्छी बातें बताऊंगा, यहां से बहुत प्यारे प्यारे और बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए तैयार होंगे। क्या? अगर मेरे बच्चे ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, तो आप इस बात से तो वाकिफ हैं कि अगर मेरे बच्चे ये कोई ट्रायंगल की मीडियन है, ये त्रिभुज की अगर मध्यिकाएं, और ये कोई सेंट्रोइड है, लेट से ये पॉइंट सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड को जनरली जी से दिखाते हैं, बाकी आप किसी से दिखा लो। तो सेंट्रोइड मीडियन की लेंथ का रेशियो डिवाइड करता है 2:1, यानी इसे 2:1 के रेशियो में बांटता है। ऐसे ही ये वाली मीडियन होगी एक, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक मीडियन ये वाली होगी। ठीक है जी। तीनों मीडियन जाके जिस पॉइंट पे मिलती हैं, जिस बिंदु पे, वो बिंदु कहलाता है सेंट्रोइड। अगर इसका नाम डी है, इसका नाम ई, तो इसका नाम एफ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आप ध्यान दे तो, कि भैया 8G इस टू जी एफ का जो रेशियो है, ए जी इस टू जी डी का जो रेशियो है, वो 2:1 है। मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि भाई बी जी इज टू जी ई का जो रेशियो है, इट इज ऑल्सो 2:1। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि सी जी इज टू जी एफ, इसका रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों 2:1 है। यानी वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ और सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ का रेशियो 2:1 ही होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये 2:1 होगा, ये भी 2:1 होगा, ये भी 2:1 होगा। हाँ जी, इन सभी की लेंथ का जो रेशियो होगा 2:1 ही होगा। इसमें किसी भाई को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात का कतई ये मतलब मत ले लेना कि भाई ये 2:1 है, सर आप कह रहे हो ये भी 2:1 होगा, आप कह रहे हो ये भी 2:1 होगा, तो इसका मतलब सर बीजी जीसी और एजी तीनों साइडें बराबर होंगी? नहीं, मैंने कहा रेशियो बराबर होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये साइड 20 है तो ये साइड 10 होगी, रेशियो 1:2 होगा या 2:1 होगा। ये साइड 24 है तो ये साइड 12 हो जाएगी, रेशियो 2:1 है। ये साइड अगर मेरे प्यारे बच्चों 26 है तो ये साइड 13 हो जाएगी, रेशियो 2:1 होगा। कहने का मतलब ये है कि ये लेंथ तो अलग अलग होगी, ये लेंथ अलग होगी, ये लेंथ अलग होगी, ये लेंथ अलग होगी, लेकिन इन सबके रेशियो 2:1 2:1 2:1 के फंडे में कामयाब होंगे। पहली चीज। दूसरी बात, अगर आप समझ पाए तो आप ये बात समझते होंगे कि बीजी को हम चाहें तो 2/3 ऑफ बीई लिख सकते हैं। आप कहें कैसे? भाई एक बात बताना, तरीके से समझाना। ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 1 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? 3। तो 3 में बीजी लेंथ कितनी हुई? 2। तो यानी हम बीजी को क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऑफ बी। यानी पूरी लेंथ 3 होगी तो बीजी 2 होगी। क्लियर है? ऐसे ही बाबू हम एम आई कह दे रहे हैं कि भैया जीसी जो होगा या सीजी जो होगा, वी ऑल्सो कैन राइट इट 2/3 ऑफ सी एफ। और मेरे प्यारे जो एजी जो हुआ, वी ऑल्सो कैन राइट इट 2/3 ऑफ एडी। This I want to explain you. If you understand it,
देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल मोर फॉर मी। अब आइए आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल बीजीसी की, ट्रायंगल बीजीसी, तो आप ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि भाई बीजीसी में इन दोनों साइडों का जो जोड़ होगा वो इस साइड से बड़ा होगा। आप कहें क्यों सर, ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ट्रायंगल बीजीसी में मैं ये कह सकता हूं कि साहब बीजी प्लस जीसी का जोड़ हर हाल में बीसी से बड़ा होगा, तभी तो ट्रायंगल पॉसिबल होगी। भाई फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल में ये बात समझाई है ना कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ हर हाल में तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ओनली इन दैट केस वी वुड से दैट इट इज वो, मतलब जो भी तुम समझो, ए जी 2/3 ऑफ ए डी, सी जी 2/3 ऑफ सी एफ, ठीक तो है, क्लियर। अब आएगी ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगली बार मैं ट्रायंगल ले ले रहा हूं ए जी बी, ए जी बी। तो एक बात था ना, ए जी बी, इस ट्रायंगल में इस साइड का सम और इस साइड का सम हर हाल में इससे बड़ा होगा। आप कहें हाँ सर, कि ए जी प्लस जी बी, ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस जी बी, ए जी प्लस बी जी हर हाल में बड़ा होगा ए बी से। बिल्कुल ठीक है। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब मैं ट्रायंगल ले ले रहा हूं ए जी सी। अगर मैं ए जी सी ट्रायंगल ले रहा हूं तो ये साइड का सम, ये साइड का सम हर हाल में ए सी से बड़ा होगा, क्योंकि ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी ए जी क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ए जी प्लस जी सी एट एनी कोस्ट, ए जी प्लस जी सी एट एनी कोस्ट इज ग्रेटर देन ए सी, ये मेरे प्यारे बच्चों ए सी से बड़ा होगा। हाँ या ना? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आप मेरी बात से सहमत हैं, जो आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो मैं इन तीनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूं, मैं इन तीनों इक्वेशन को अब ऐड कर रहा हूं। जब तीनों इक्वेशन को मेरे प्यारे बच्चों मैं ऐड करूंगा तो होगा क्या कि ए जी और ए जी 2 AG आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। बीजी बीजी 2 BG आएगा, सी जी जी सी या सी जी 2 CG आएगा, तो दो मैं कॉमन ले लूंगा, तो ए जी प्लस बीजी प्लस जी सी। भाई जी सी या सी जी एक ही बात है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और यहां इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे पीछे आया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात भी जानते हैं कि बीजी की जगह हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ बीई, एजी की जगह क्या लिख सकते हैं 2/3 ऑफ एडी, बीजी की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2/3 ऑफ बीई, और सीजी की जगह मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 2/3 ऑफ सी एफ। इन तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो कुछ और नहीं, पेरीमीटर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये क्या हुआ? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़, पेरीमीटर हुआ। हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं का जोड़ होगा, इसे हम परिमाप कहते हैं। हिंदी में बोले तो परिमाप होगा। हाँ जी। मेरे प्यारे बच्चों, ए डी बीई और सी एफ, ये क्या है? सब तीनों मध्यिकाओं का जोड़ है। ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, ये तीनों मध्यिकाओं का जोड़ है,
तो इसे मैं डिनोट कर देता हूं सम ऑफ ऑल मीडियन, SM से। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पूरे में से 2/3 कॉमन ले लूंगा तो 2 तो था ही, 2/3 और आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/3। यहां अंदर क्या बचेगा, AD प्लस BE प्लस CF, दैट इज सम ऑफ ऑल मीडियन या सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के परिमाप से बराबर, त्रिभुज के परिमाप से बड़े होंगे। यहां से बहुत खतरनाक खतरनाक बातें अब सामने आएंगी। चकाचौंध भरी दुनिया में परेशान हो जाओगे देख के बातें, ये इतनी जबरदस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन अब आने वाली है क्या कि मेरे प्यारे बच्चों 4/3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल मीडियंस, मैं नाम लिख देता हूं AD प्लस BE प्लस CF इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB प्लस BC प्लस C। पता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अनगिनत बार, लाखों बार ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, हजारों बार ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। हाँ जी, अब आप एक बात और भी जानेंगे कि भाई हम 4/3 को कर क्या सकते हैं, 3 को दोनों तरफ गुना कर सकते हैं, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ साइड्स AB प्लस BC प्लस CE। क्यों से या सर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी, और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप 4/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आया 1.333 इंटू AD प्लस BE प्लस CF। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो चीजें हैं जो डिफाइन करेंगी आपके सिलेक्शन को, AB प्लस BC प्लस CA, ये आपके सिलेक्शन को डिफाइन करेंगे। पेपर में सवाल में क्या देगा, पहले इतना समझो। देखो बच्चे, सवाल क्या देगा बता रहा हूं। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट दी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई 5 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, 5 स्टेटमेंट दी हुई है तो पूछेगा कौन सी स्टेटमेंट में से करेक्ट है। तो मेरे बच्चे, आपको ये समझना होगा यहां पे कि सर ये नियम आपने पढ़ाया, आपने कहा कि सर 4/3 की वैल्यू होती 1.3, यानी 1.3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी।
अगर 1.3 से बड़ी किसी भी वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई, देखो 1.3 से गुना किया तभी ये बड़ी हो गई इससे, तो 5/3 जो आया ये कितना है, ये तो 1.6 के आसपास आया। तो जब 1.3 से गुना करके ये वैल्यू बड़ी हो गई तो 1.6 से गुना करेंगे तो बड़ी होगी होगी, 1.5 से गुना करेंगे इसे तब भी ये बड़ी होगी। अब आते हैं यहां मेरे प्यारे बच्चों में इस 4 को बटे ले आता हूं आपको समझाने के लिए, तो अब आप समझ गए कि ये तो 3/4 हो गया। 3/4 का मतलब कितना बना, 0.75। और हमने ये बात समझी कि मिनिमम 1.33 होगा तभी उसी केस में ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, तो ये 1.33 छोटा इसलिए गलत हो गया। ऐसे मेरे बच्चे यहाँ 5 बटे में लेके आओगे तो भी आप यही चीज पाओगे कि 4/5 होता है 0.8, जो कि 1.33 से छोटा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये रिलेशन भी गलत होगा, ये रिलेशन भी गलत होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है और फिफ्थ स्टेटमेंट भी गलत है। पेपर में इस तरीके से आपको डायरेक्ट हूबहू सवाल मिलेगा और आपको ये चेक करना है कौन सी गलत कौन सी सही। तो मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ जी, अब आपसे एक चीज यहां पूछी कि पहले से पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि भाई त्रिभुज की भुजाओं का जो जोड़ होगा वो क्या मध्यिकाओं के जोड़ से बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कि ट्रेंगल की साइड का जो जोड़ होगा वो हर हाल में उनकी मीडियन की लेंथ से बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ है ना। अब आते हैं आगे अगले रिजल्ट पे मेरे बच्चे। क्या अगर मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल के नाम है ABC, और मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से सामने वाली लाइन पे एक अल्टीट्यूड खींच दूं ना, मीडियन खींच दो, और यहां से भी सामने वाली भुजा पे एक मीडियन खींच दो। मीडियन क्या होती है जी, जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जाके टकराए। मध्य बिंदु मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, मध्य बिंदु मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी। यानी इस पूरी साइड की लेंथ अगर 2x है मेरे बच्चे तो इस वाली साइड की लेंथ x होगी। पूरी साइड की लेंथ अगर मेरे प्यारे बच्चों 2y है तो इस वाली साइड की लेंथ y होगी। क्योंकि मैंने BABCDE, तो मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि भाई BD एंड CE आर मीडियन, ये मध्यिकाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये मध्यिकाएं हैं मेरे बच्चे। और अगर ये मीडियन है तो मेरे प्यारे बच्चों में एक नया स्टेटमेंट दे रहा हूं कि BD और CE दोनों मध्यिकाएं हैं और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यानी BD इज परपेंडिकुलर टू CE। ये गिवन है दोनों चीजें, ये दोनों चीजें गिवन है कि भाई BD और CE मीडियन है और BD और CE एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटती है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एक रिलेशन पूछेगा कि भाई BC किसके बराबर होगा, तो कैसे निकालना है ध्यान देना। मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम इसके बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है सर, इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम सर इसके बराबर होगा। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी जानते हैं क्या कि अगर ये वाली लेंथ 2a, ये वाली लेंथ 2a होगी तो ये वाली, अबे रुक, ये वाली लेंथ 2a होगी तो ये वाली लेंथ a होगी। कैसे? क्योंकि इनकी मीडियन की लेंथ का रेशियो, मतलब मीडियन को जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 के रेशियो में बांटेगा। अगर ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 2 भी हुई तो ये वाली लेंथ क्या होगी b, क्योंकि भाई मीडियन तो 2:1 के रेशियो में बांटती है। बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भाई BC स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है BGC, तो BC स्क्वायर की वैल्यू होगी 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये बात तो आप समझते हैं बहुत प्यार से कि सर अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री अगर दे रखा है तो ये भी नेचुरल है 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो इस वाली ट्रायंगल में इस साइड का वर्ग जमा इस साइड का वर्ग बराबर होगा इस साइड के वर्ग के। बिल्कुल ठीक है। यानी मोटी बात ये रही सर यहां कि 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर इसका,
बराबर होगा किसके, बीई के स्क्वायर के, बीई के स्क्वायर। और बीई को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का आधा, ए बी बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटे 4। आपने कहा ठीक है जी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, तो इस ट्रायंगल में इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका, और ये डीसी जो है इसे हम लिख सकते हैं ए सी बाई 2। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। देखिए ये सारी चीजें करके देखोगे तो पल्ले पड़ेंगे, वैसे नहीं। ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस बना, तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। अब इधर करेंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर, और इक्वल टू आएगा ए सी स्क्वायर बटे 4। अगर मेरे बच्चे दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां इन्हें जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, यहां तक की बात आ गई समझ में? आपने कहा जी आ गई समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो वो हो जाएगी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4 गुना 5, 5 बटे आ गया। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की, तो मैं दोनों साइड गुना कर दूंगा। तो मेरे बच्चे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और यहां 4 से गुना करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों बी सी स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे 5। 5 को इधर गुना कर देंगे तो ये आएगा 5bc स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आप कहोगे परेशान हो, बिल्कुल भी मत हो भाई, इस बिंदु को याद रखिए। क्या कि अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो शीर्षों से अगर मध्यिका खींची जाए, और अगर वो मध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, तो जो तीसरी साइड है इसके वर्ग का 5 गुना, यानी बीसी के स्क्वायर का 5 गुना हमेशा ही इन दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर के जोड़ के बराबर होता है। यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। ये बात मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल होगा 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर के। हाँ है ना, अगर दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब कुछ और बेहतरीन बातों की तरफ आपको लेके चलता हूं। देखिए यार दोस्त, अगर ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये साइड ए बी और सी बना रहे हैं, तो इस बात को तो आप बखूबी जानते होंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी स्क्वायर के। आपने कहा ठीक है, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर होगा ए सी स्क्वायर। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया अगर मैं यहां से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूंगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये मीडियन कहलाएगी। आपने कहा ये बात सही है। और मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि ये सरकम सेंटर हुआ। अगर ये सरकम सेंटर हुआ, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे तो सरकम सेंटर बनता है भाई। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है वही तो सरकम सेंटर होता है। और ये बात मैंने अनेकों बार आपको समझाई है कि भैया सरकम सेंटर से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और इस इक्वल लेंथ को ही हम सरकम रेडियस कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो एक किस्म की मीडियन भी कहलाई। तो ये भी सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है। मोटी बात ये कहने का अर्थ यहां पे ये है कि भैया ए एम हो या एम सी हो या बी एम हो, इन तीनों की लेंथ ही हाइपोटेन्यूस की आधी होगी, यानी ए सी बाई 2। आपने कहा जी ये बात हम जानते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं, ये बात आप सिखा चुके हैं। अगर मेरे बच्चे आप ये बात सीख चुके हैं तो जरा आगे बताइएगा
क्या कि अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से सामने वाली लाइन को मिलाते हुए एक मिड पॉइंट पे खींच दो, ऐसे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दो और इसका नाम पी रख दो, तो ये भी तो मेरे प्यारे बच्चों एक मीडियन हुई। आपने कहा बिल्कुल हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये मध्य बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये बात भी जानते होंगे कि बीपी और पीसी बराबर होंगे, और हम चाहें तो इन्हें BC/2 लिख सकते हैं। ये बात सही है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं आपको कि ट्रायंगल ABP में, ट्रायंगल ABP में AB² प्लस BP² बराबर होगा AP² के। आपने कहा ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे बच्चे हम चाहें तो BP² की जगह लिख सकते हैं BC²/4, दोनों साइड वर्क करते हैं। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे मैं एक लाइन और खींच लेता हूं यहां से, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हुए। अगर ये मेरे प्यारे बच्चों सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है, तो आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे और शायद समझते हैं कि भाई मिड पॉइंट है, यानी इस वाले राइट एंगल से मीडियन खींची तो AQ की जो लेंथ होगी वो QB के बराबर होगी, और ये बराबर होगा AB/2 के। आप कहेंगे हाँ सर ये बात भी समझ में आती है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अब मेरे बच्चे कहानी ये है कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं, ये वाली ट्रायंगल में ले लूं, तो इस वाली त्रिभुज में AP², ना सॉरी ये वाली ट्रायंगल ले लूं, माफ करिए ये वाली इस वाली ट्रायंगल की अगर हम चर्चा कर लें, तो मैं कहूंगा कि भाई BC² जमा BQ² बराबर होगा QC²। आप कहेंगे बात सही है, पहले इतनी बात समझो फिर आगे। देखिए मेरे बच्चे, अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो आप कहेंगे कि सर AB² प्लस BC², BC², बिल्कुल ठीक है सर। साथ में हम ये भी कह देंगे क्या कि सर BP² जमा BQ², और सर BP को हम क्या लिख सकते हैं BC/2, तो BP² को लिखेंगे BC/2, तो BC²/4, और BQ² को क्या लिख सकते हैं, BQ को लिख सकते हैं AB/2, तो इसे लिखेंगे तो AB²/4। हाँ है ना। इधर वाली चीजें जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा AP² प्लस QC²। अब मेरे बच्चे में 4 से सबको गुना कर दूंगा, तो आप जानते हैं ये 4AB² प्लस AB² हो जाएगा 5AB², ये 4BC और 1BC 5BC², और इन दोनों को 4 से गुना करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ AP² प्लस QC²। आप कहेंगे बात सही है, ये भी रिजल्ट परफेक्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को भी जानेंगे कि हम AB² प्लस BC² की जगह लिख सकते हैं AC², AB² प्लस BC² की जगह क्या लिख सकते हैं AC², तो 5 टाइम्स ऑफ AC² इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AP² प्लस QC²। हाँ है ना, 5 टाइम्स ऑफ AC² इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AP² प्लस QC²। क्या मतलब बना सर, मतलब ये बना सर कि अगर किसी ट्रेंगल में हम कोई, अगर किसी राइट एंगल ट्रेंगल में
ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ ए है, ये बी है, ये सी। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर मैं इधर से मीडियन खींच दूं, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं और इधर से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, तो जहां पे दोनों मिड पॉइंट मिलते हैं ये मीडियन कहलाएंगे। इसका नाम मैंने पी रख दिया, इसका नाम क्यू रख दिया। तो कहानी मेरे प्यारे बच्चों नियम ये बनेगा कि 4 टाइम्स ऑफ बीपी स्क्वायर, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ एपी स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एसी स्क्वायर। ये नियम बनाया कि भैया इन दोनों मीडियन की लेंथ के स्क्वायर के सम का, इन दोनों मीडियन की लेंथ के स्क्वायर के सम का 4 गुना हाइपोटेनियस की लेंथ के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होगा। ये कुल मिला के मैंने कहानी बताई। बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं एक रिजल्ट और भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ये है तीसरी मीडियन जो मैंने बी से खींची। आप कहेंगे हाँ, और मान लीजिए तीसरी मीडियन इस पॉइंट एम पे मिल रही है। तो सबसे पहली फिगर जो इसमें मैंने एक्सप्लेन की, वहां मैंने ये बात समझाई थी कि भैया एम की लेंथ हो, एमसी की लेंथ हो या बीएम की, यानी ये वाली लेंथ हो, ये वाली लेंथ हो या ये वाली लेंथ, तीनों की तीनों लेंथें बराबर होंगी और ये हमेशा ही हाइपोटेनियस की आधी होंगी, AC बाई 2 होंगी। ये भी मेरा सवाल था। आपने कहा ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी बात तय है कि हम बीएम को अगर लिखना चाहे कुछ तो क्या लिखेंगे, AC बाई 2। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये सरकम रेडियस हुई और हाइपोटेन्यूज की आधी होगी। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों AC की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ BM। अगर दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया जाए तो AC स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। आपने कहा ठीक चीज है। अब मेरे बच्चे एक बात आना, ये है 4 टाइम्स ऑफ AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। और AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे AC स्क्वायर की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। चार से 4 काटा तो AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक नई कहानी होगी क्या, कि जो नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स है उनकी जो मीडियन है, अगर इसको मैं M1 कह रहा हूं, इसको मैं M2 कह रहा हूं, और इस वाली मीडियन को नाम दे रहा हूं मैं मीडियन ऑफ राइट एंगल वर्टेक्स। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बेसिकली नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स के स्क्वायर का सम, की मीडियन की लेंथ के स्क्वायर का सम, यानी नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स है, इनसे खींची गई मीडियन के स्क्वायर के सम इक्वल होगा 5 टाइम्स ऑफ जो मीडियन राइट एंगल वाले वर्टेक्स से खींची गई है उसके स्क्वायर के इक्वल के। इस पे मेरे प्यारे बच्चों अनेकों अनेक सवाल पूछे जाते हैं और आगे भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इस सवाल को कैसे करें। ये था मेरे प्यारे बच्चों मीडियन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं, आइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे त्रिभुज ABC का केंद्रक जी, उसकी भुजाएं AB BC और C है, क्रम से 7 24 और 25। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 24 25 तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बना देगा, ट्रिपलेट बना देगा यार। 7 24 25 तो क्या बना रहा है मेरे भाई, ट्रिपलेट बना रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि G इज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC वेयर AB BC एंड CA आर 7 24 एंड 25।
त्रिभुज की भुजाएं हैं 7, 24 और 25 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं अगर 7, 24 और 25 सेंटीमीटर हैं तो राइट एंगल होगी, क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है। ये साइड 7 हुई तो मान लीजिए ये साइड 24 हुई, तो ये वाली साइड 25 सेंटीमीटर। अब मुझसे सवाल में पूछा जा रहा है कि बीजी का मान ज्ञात करिए, जी सेंट्रोइड है। तो ए बी 7 है भैया, बी सी 24 है और सी इधर की 25। कह रहा है बीजी का मान ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए जी क्या है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कहां लाई करता है साहब? मीडियन पे। मीडियन क्या होती है साहब? वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन। राइट एंगल वाले ट्रायंगल के केस में क्या होता है साहब? ये सरकम सेंटर भी होता है। सरकम सेंटर होता है तो इस मीडियन की जो लेंथ होगी, मान लो ये पॉइंट एम है, तो बी एम की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी साहब? साहब वो लेंथ होगी 25 की आधी, यानी 12.5। और सर इसमें जी क्या है? सेंट्रोइड है। जी अगर केंद्रक है तो बीजी इस टू जी सी, इसका रेशियो 2:1 होगा। 2:1 होगा। तो कह रहा है कि भैया बीजी की लेंथ बताइए। तो बीजी की लेंथ होगी 12.5 गुना 2, 2 और 1 3। तो ये मेरा आंसर आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में कितना आएगा? 10 और 2 पंजे 10 आएगा, 5 से काटोगे 25 आएगा। 25/3 का मतलब बना 8 सही 1/3 सेंटीमीटर। 8 सही 1/3 सेंटीमीटर। ये मेरे बच्चे राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में एबीसी में जो डी है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु। तो ये डी हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये क्या हुआ? किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन। हाँ जी। जी कह रहा है जी इसका केंद्रक है। सवाल में कह रहा है जी जीडी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो एडी की लेंथ बतानी है पूरी क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर जी सेंट्रोइड है और वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये मीडियन होगी। तो सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में। तो एक यूनिट 10 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। आपने कहा ओके। तो मेरे बच्चे ये लेंथ 20 है, ये लेंथ 10 है, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर। बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी की मध्यिका एडी है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी है। एडी कहता मीडियन है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। एबीसी का केंद्रक जी है। यदि एजी की लेंथ 14 सेंटीमीटर है तो एडी की लंबाई बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात जानते हैं कि सेंट्रोइड है तो 2:1 के रेशियो में बांटेगा, तो 2 यूनिट जो होता तो 1 यूनिट 7, तो ये लेंथ आएगी 7 सेंटीमीटर। और 14 और 7 टोटल लेंथ कितनी आ गई मेरे बच्चे? 21 सेंटीमीटर। कितनी आई मेरे बच्चे? 21 सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, आप आराम से कर लेंगे। पीएम है, केंद्रक वो है, ये भी आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही सवाल है। कहता है यदि त्रिभुज इसको करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है
यदि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी की दो मध्यिकाएं, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसकी दो मीडियन, एक बीई है और एक सीएफ। बीई और सीएफ मेरे प्यारे बच्चों इसकी दो मध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जी पर प्रतिच्छेदित करती है। कह रहा है ईएफ और एजी का प्रतिच्छेदी बिंदु ओ है, सीएफ था जी उनका प्रतिच्छेदी बिंदु, ईएफ और एजी का प्रतिच्छेदी बिंदु ओ है। ईएफ और एजी का प्रतिच्छेदी बिंदु मेरे प्यारे बच्चों ओ है। कहता है ईएफ और एजी का प्रतिच्छेदी बिंदु ओ है। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि एओ इस टू ओजी की लेंथ बताइए क्या होगी। एओ इस टू ओजी की लेंथ क्या होगी, ये मेरा सवाल है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दो तीन चीजें इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी। देखिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, अगर ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, और मेरे प्यारे बच्चों इस वाली साइड के दोनों साइडों के मिड पॉइंट में ले रहा हूं, ये मिड पॉइंट ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने क्या था भाई डी एफ और ई, ये वाला पॉइंट एफ है और ये वाला पॉइंट ई। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी होगी। आपने कहा ठीक बात है। इसका मतलब ये तय हुआ कि मेरे भाई इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:2 होगा, यानी ये लेंथ अगर एक होगी तो ये वाली लेंथ दो होगी, ये वाली लेंथ एक तो ये दो, ये एक तो ये दो, ये एक तो ये पूरी दो। इसी तरह से अगर मैं यहां से कोई मीडियन खींच रहा हूं तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ, ध्यान देना, अगर मैं यहां से कोई मीडियन खींच रहा हूं सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हुए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मीडियन की लेंथ अगर एक यूनिट होगी, रेशियो है, तो ये पूरी मीडियन की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट होगी। ये रेशियो की बात हो रही है और किसी चीज की नहीं। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे बात को ध्यान से समझिए, क्या कि अगर ये 2 सेंटीमीटर लूंगा तो ये मुझे 4 लेनी होगी, अगर मेरे प्यारे बच्चों में ये 10 सेंटीमीटर लूंगा तो ये मुझे 20 लेनी होगी, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेगी, एक ए एफ ई और एक ए बी सी, तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1:2 होगा। तो ये जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर सर ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर लूंगा ना तो ये वाली मुझे पूरी कितनी लेनी होगी, 4 लेनी होगी। अगर मैं ये 3 सेंटीमीटर लूंगा तो ये वाली मुझे पूरी कितनी लेनी होगी, 6 लेनी होगी। यानी जितनी लेंथ ये लूंगा उसकी डबल लेंथ मुझे ये वाली लेनी होगी। आप कहेंगे बात ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा हुआ था सवाल ने, मैं यहां नाम रख देता हूं ओ, और इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं डी। तो आप इस बात को बखूबी समझेंगे क्या कि सर ए ओ इज टू ओ डी, ए ए डी, ए ओ इज टू ए डी की लेंथ का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। आपने कहा ये बात हम समझ गए। अब मेरे बच्चे एक बात और समझना, देखिए सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल है, छोटी छोटी चीजें समझने में वक्त लगेगा। अगर इस साइड का मिड पॉइंट ले लो और इस साइड का मिड पॉइंट ले लो तो ये तो तय है कि भैया जो ये लाइन बनेगी ये तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी, यानी ये साइड की लेंथ 2 होगी तो इस साइड की लेंथ 1 होगी। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो आप ये नोट करेंगे कि इस साइड की लेंथ 1 है तो इस साइड की लेंथ 2। बिल्कुल। अब आगे आते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं
तो मेरे बच्चे आप ये बात जानते हैं, और ये पॉइंट मान लीजिए जी है, ये बी है, ये सी है, ये एफ है, ये ई है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप ये बात भी बहुत बखूबी जानते होंगे कि ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःखंड के कोण। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, इन्हें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, इन्हें हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। तो कुल मिला के मोटी बात यहां से ये समझ में आई कि दोनों ट्रायंगल भी आपस में सर्वांग सम नहीं, समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। पहले इतनी बात को पी जाइए कि दोनों त्रिभुजें भी आपस में समरूप हो गए। यानी मैं बात कर रहा हूं कौन सी, जानते हो, इस वाली त्रिभुज की, इस वाली ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल सिमिलर होगी बेसिकली इस वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये कोई लाइन अगर यहां से खींची जा रही, ये वाला पॉइंट था ओ, ये वाला पॉइंट था डी, तो आप ये बात जानते हैं कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल है आपस में सिमिलर है, बिल्कुल है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स की मीडियन की लेंथ का रेशियो 1:2 ही होगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट ही आना था, ये मीडियन हुई। तो इस मीडियन की लेंथ अगर 1 होगी तो इस मीडियन की लेंथ भी कितनी होगी, 2। यानी इन साइडों का रेशियो 1:2 है, तो इस लेंथ और इस वाली लेंथ का रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों 1:2 होगा, पहली चीज। अब वापसी से ओरिजिनल फिगर पे आते हैं। ओरिजिनल फिगर में हमने कुल मिला के ये समझा था कि भैया एओ इज टू ओडी, एओ इज टू ओडी नहीं, एओ इज टू एडी की लेंथ का रेशियो 1:2 होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हुई थी। ये छोटी ट्रायंगल, फिर से समझा देता हूं, यहां ये वाली छोटी ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, दोनों मैंने सिमिलर प्रूव की थी और बताया था साइडों का रेशियो 1:2 है। तो ये लेंथ अगर 1 है, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 1 है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये पूरी, ये लेंथ हो जाएगी 2, एओ इज टू एडी हो जाएगा 2। या इसको और बाइफरकेट करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि एओ इज टू एडी इज टू ओडी, ये 1:1 हो जाएगा। मतलब ये लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर लूंगा तो ये लेंथ भी मुझे 1 ही सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी 2 होगी, ये 1, तो 2 में से 1 गया, तो ये लेंथ कितनी है, 1। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज भी दोनों आपस में सिमिलर हो रही है, और सिमिलर है, और हर एक साइड का रेशियो 1:2 है। तो ये बात भी तय है कि ये लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ये कितनी होगी, तो ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 और 2 3 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर। और अगर ये लेंथ 3 है, मान लो अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी है, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी क्या होगी, 3। अभी तो समझाया कि भाई जितनी लेंथ एओ की होगी उतनी लेंथ ओडी की। तो अगर ये 1:2 है, तो यानी ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, तो टोटल 3 है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 3। और हमसे सवाल में पूछा था एओ इज टू ओजी की लेंथ का रेशियो, एओ इज टू ओजी की लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो एओ की लेंथ 3 होगी, तो ओजी की लेंथ क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, 1। और यही आपसे सवाल में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे आपका करेक्ट आंसर। करिए बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है इन ट्रायंगल एस टी यू एस एक्स इज द मीडियन ऑन टी यू। कहता भैया किसी त्रिभुज एस टी यू में, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी त्रिभुज एस टी यू में, सवाल में कह रहा है भैया टी यू मीडियन है, टी यू पर मीडियन है एस एक्स, एस एक्स एक मीडियन है, एस एक्स और टी एक्स बराबर है। सवाल में कह रहा है कि जो लेंथ एस एक्स की है वही लेंथ टी एक्स की।
तो कहता है टी एस यू का मान ज्ञात करिए। टी एस यू का मान ज्ञात करना, आपने बताना ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कहा है कि भैया x क्या है, मिड पॉइंट है। x क्या है मेरे बच्चों, मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होंगी, बिल्कुल। और साथ में कह रहा है ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो मतलब ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए मेरे बच्चे, एक बात बताइए, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल है। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण क्या होगा, बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण अगर अल्फा होगा तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा। हाँ जी, आपने कहा ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये बताना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हुआ। तो पहला कोण है थीटा टी, फिर एस की वैल्यू है थीटा प्लस अल्फा, और यू की वैल्यू अल्फा। तीनों कोणों का जोड़ है मेरे बच्चे 180 डिग्री। बहुत बढ़िया जी। तो जोड़ेंगे तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री मेरे बाबू। और अगर मैं दो पूरे में से कॉमन ले दूंगा तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यही मेरा आंसर होगा। और सच मायने में मुझसे जो पूछा गया है ना बाबू, वो पूछा भी यही हुआ कि एंगल एस की वैल्यू बताओ। तो एंगल एस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल एस है थीटा प्लस अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आई कितनी है, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी 90 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए ज्योमेट्री, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, है ना, इतना आसान नहीं होता है। ये वाला सेम ही सवाल है कि पी एन क्यू आर पर मध्यिका है, क्यू आर पर मध्यिका है और क्यू एन और पी एन बराबर है, सेम ही सवाल। ये अपोलोनिमस थ्योरम बता चुका हूं, अब इस पे सवाल है, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई क्रम से 48, 55 और 73 है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 48, 55 और 73 अपने आप में ट्रिपलेट होता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। वैसे भी एक अंदाजा लगा लिया करो, 8 का वर्क करेंगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, 5 का वर्क करेंगे यूनिट डिजिट 5 आएगा, 3 का वर्क करेंगे यूनिट डिजिट 9, 4 और 5 को जोड़ेंगे इकाई अंक 9 आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ यहाँ पे सवाल में ये है कि 48, 55 और 73 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपलेट हुआ। तो ये 48 है, ये 55 है, और माफ करिएगा मेरे बच्चे ये 73 है। और सवाल में कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा ये है, इससे सामने वाले राइट एंगल वाले वर्टेक्स को जोड़ा गया। तो अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्स को आप जोड़ोगे तो ये सरकम रेडियस भी कहलाएगा और मीडियन भी कहलाएगा। तो इसकी जो लेंथ होगी, इस मीडियन की जो लेंथ होगी, वो बेसिकली 73 का आधी होगी। 73 का आधा करेंगे तो ये आएगा 36.5। ऑप्शन डी एग्जैक्ट आंसर है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एडी मध्यिका है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बीसी 6 सेंटीमीटर है, और एसी 7 सेंटीमीटर है। कह रहा मध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे ये 6 है तो नेचुरली ये 3 होगा। अब यहाँ अपोलोनिमस थ्योरम लगाएंगे कि भैया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर
बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। आप कहेंगे हाँ जी साहब। अब मेरे बच्चे ए बी की लेंथ है 5 5 का और 25, ए सी की लेंथ 7 7 का और 49, ए डी स्क्वेयर और बी डी की लेंथ है 3 3 का वर्ग 9। अब मेरे बच्चे 49 और 25 को जोड़ोगे तो 50 और 25 होता है 75, ये आएगा 74। 74 को 2 से काटेंगे तो ये आएगा 37। 9 उधर जाके माइनस आएगा तो एडी स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी कितनी, 28। तो एडी की जो वैल्यू आएगी वो √28 आएगी। तो 4 7 28, तो 2√7। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी करिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में एडी मध्यिका है, ए बी 20 है, ए बी सी एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका है, ए बी 20 सेंटीमीटर है, ए सी 20 सेंटीमीटर है, ए सी भी 20 है और एडी की लेंथ है 5√10। तो सवाल में कह रहा है भाई बीसी की लंबाई याद करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये कहानी तो जानते हैं कि भैया ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। यही है पॉलिनोमियल थ्योरम है। मीडियन की लेंथ निकालने का यही तो एक बेसिक फंडा है। आपने कहा बिल्कुल। अब मेरे बच्चे ए बी की लेंथ है 20, 20 का वर्ग 400, 400 800, तो ये आया 800 बराबर 2। एडी की लेंथ है 5√10, 5 का वर्ग 25, 25 ढाई 250 जमा बी डी स्क्वेयर। 2 से काटा 400, 250 उधर ले गए तो बच्चा कितना 150। तो बी डी की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों √150। और √150 को आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर 25 छिके 150, तो 5√6। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये लेंथ 5√6 है, ये लेंथ 5√6 है, तो ये भी 5√6 होगी, तो बीसी की लेंथ इसकी डबल हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 10√6, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। करिए बार मेरे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर और बीसी 9 सेंटीमीटर है। मध्यिका एडी की लंबाई याद करनी है। कह रहा है जी कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ए बी 6 है, ए सी 8 है, बी सी 9 है और ए डी एक मीडियन है, वो बतानी क्या होगी। तो ये मीडियन बतानी है तो मेरे बच्चे बी डी की लेंथ ले लेंगे 9/2, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, ए डी की लेंथ निकल के आ जाएगी। आ गया ये। कहता है जी केंद्रक है एक्स वाई 11 सेंटीमीटर है, वाई जेड 14 सेंटीमीटर, वाई जेड 14 सेंटीमीटर है, एक्स जेड 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है जीएम की लेंथ बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होगा आपको, यहाँ 14 है तो पहले ये लेंथ निकालो, कितनी है 7, ये 7 है, ये 7 है, 11। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप मीडियन की लेंथ निकालें, दैट इज एक्सएम की लेंथ निकालें। तो निकालेंगे तो फंडा है कि सर इसका वर्ग 11 का वर्ग 121 जमा 7 का वर्ग 49 बराबर होगा डबल ऑफ मीडियन, मीडियन एक्सएम का स्क्वायर प्लस 7 इसका वर्ग, 7 का वर्ग 49। अब मेरे बच्चे 49 और 121 करेंगे तो आएगा 170। तो 170 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्सएम स्क्वायर प्लस 49 मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो 2 से काटेंगे तो आएगा कितना, 285 आएगा। 170 को काटोगे 85, 49 इधर लेके आओगे तो आएगा 36। तो m की वैल्यू जो आएगी मेरे बच्चे, xm की जो वैल्यू आई, एक्सएम स्क्वायर की वैल्यू आई 36। तो xm की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 6। xm की वैल्यू आई 6। अगर ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो जीएम की लेंथ बताइए क्या होगी। तो ये रेशियो होगा 2:1, तो 2 और 1 3, 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 2, तो ये लेंथ आएगी 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ आएगी 2 सेंटीमीटर। तो जीएम का जो मान होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। हाँ है ना।
तो जीएम का जो मान होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर सी इज द सेंटर। कहते हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर में सी केंद्रक है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों सी जो है वो केंद्रक है, सी सेंट्रोड है। पी क्यू की लेंथ 30 है, क्यू आर की लेंथ 36 है और पी आर की लेंथ 50 है। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो कहता है सी डी की लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होगा आपको, सबसे पहले तो क्यू डी की लेंथ आ गई 18, यहां से आपको निकालनी होगी किसकी लेंथ मेरे बच्चे, पी डी की लेंथ। तो 30 का वर्ग 900, 50 का वर्ग 2500 बराबर 2 पी डी स्क्वेयर प्लस क्यू डी, 18 का वर्ग 324। अब मेरे बच्चे 2500 और 9 3400, 3400 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 1700। तो यह 1700 बराबर पी डी स्क्वेयर प्लस 324। अब 1700 में से 300 गया तो मेरे बच्चे बचा 1400, 1400 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 1376। 1376, 6 4 10 7 2 9 10 3 3 6 7, यह आया मेरे प्यारे बच्चों पीडी स्क्वेयर। तो यहां से अगर मैं पीडी की वैल्यू निकालूं तो आएगा 1376 का स्क्वायर रूट। अब 1376 परफेक्ट नंबर तो है नहीं, तो टुकड़े करने पड़ेंगे। आपने कहा जी हाँ। तो देखो 2 से कट रहा है, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 सात 14, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12, अरे वाह 2 3 6, और अब आ गया मेरे बच्चे 3 और 11। तो 1 2, तो भैया ये आया 11 3 33, 33 दूनी 66, तो ये आया 4 रूट 66। तो पीडी की वैल्यू आई 4 रूट 66, 66 या 86, देखना भाई कहां गलत हो रहा है। पीडी की वैल्यू कहीं कहां गलत हो रही है बच्चे, बताओ एक बार, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। 25 और 9 34, 34 का आधा 1700, 18 का वर्ग 324, 324 घटाया तो भैया आया 13 3 16, 1700 ठीक है। तो 1376 को बांटा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 छिक 12 और 1 13, 2 तिया 6, 2 चौक 2 एकम 2, 2 सात 14, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 33 66। ठीक है यार, बताना बच्चे क्या आ रहा है, 4 रूट 86 नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गलत कर, सॉरी सॉरी, 2 अट्ठे 16 है, माफ करना, 2 अट्ठे 16, माफी चाहता हूँ भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, माफी भाई, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा नहीं, इतना ही रह जाएगा। यानी यहां तक तो निकल गया, स्क्वायर रूट 2 आया, यहाँ 2 आया, जोड़ा बनाएंगे तो बचेगा 43 दूनी 86। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो लेंथ आई पीडी की वो आई 4 रूट 86, 4 रूट 86। अब आप जानते हैं ये रेशियो होता है 2:1 में। तो मेरे बच्चे अब हमसे सवाल में जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है क्या, हमसे पूछा हुआ है भाई पीडी की लेंथ आ गई, पीडी की लेंथ है 4 रूट 86, बिल्कुल ठीक है। अब पीडी की लेंथ 4 रूट 86 मेरे प्यारे बच्चों, और हमें चाहिए सीडी, तो सीडी की लेंथ 2:1 में होगी, तो हमें सीडी चाहिए। तो पीडी इज टू सीडी की लेंथ का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 2:1। तो ये वाली लेंथ निकालनी, तो 4 रूट 86 गुना में 1/3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 4 रूट 86/3। 4 रूट 86/3 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। देखिए ये तो तय है कि मेरे प्यारे बच्चों ये मीडियन है। आप कहेंगे हाँ साहब ये तय है कि ये मीडियन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मीडियन है। और अगर ये मीडियन है मेरे बच्चे, तो मीडियन जो है वो रेशियो में बांटती है 2:1 में। यानी यहां से अगर मैं ये लाइन खींच लूं सीधी सीधी,
ऐसे, इसका नाम डी रख दे रहा हूं, इसका नाम मेरे बच्चे में डी रख दे रहा हूं। तो अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूं फिगर को। देखिए यार, क्या करना है, करना मेरे प्यारे बच्चों हमको यहां पे ये है कि मैं सिर्फ ये वाली ट्रायंगल आपके साथ देख रहा हूं, 13, 9, 10, ये मिड पॉइंट है, 13, 9, 10 वाली ट्रायंगल ले रहा हूं और कुछ ले ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार एक ट्रायंगल है मेरे पास 13, 9, 10, ये साइड 13 है, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 9। ठीक है जी, जी बी सी में ट्रायंगल ले रहा हूं, जी बी सी, ये जी है, ये बी है, ये सी है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। और मैं कह रहा हूं कि भैया यहां से मैंने एक मीडियन खींची है, यहां से मैंने एक मीडियन खींची है डी, यहां से हमने एक मध्यिका खींची डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी लेंथ 10 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 5। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मोटी और बढ़िया बात समझो, क्या कि भैया बीजी स्क्वेयर प्लस जीसी स्क्वेयर बराबर डबल होगा किसके, बीडी स्क्वेयर प्लस जीडी स्क्वेयर। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों बीजी है 13, 13 का वर्ग 169, जीसी है मेरे बच्चे 9, 9 का वर्ग 81, ट्वाइस ऑफ बीडी, बीडी की वैल्यू है मेरे बच्चे 5, 5 का वर्ग 25 जमा जीडी स्क्वेयर। आपने कहा जी ठीक है, यहां तक की बात आ रही समझ में। अब मेरे बच्चे इनको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 8 6 14 और 1 15, है ना, और 1 और 1 2, 250, 250 को 2 से काटोगे आएगा 125, 25 जमा जीडी स्क्वायर। तो जीडी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आई मेरे प्यारे बच्चों 100, तो जीडी की जो वैल्यू आई वो आई वर्गमूल निकालने के बाद 10। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर भाई ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गई तो बेटा ये जी सेंट्रोइड है और ये वाली लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और आप ये बात जानते हैं कि ए जी इज टू जी डी का रेशियो होता है 2:1। बिल्कुल। तो अगर मेरे बच्चे ये जी सेंट्रोइड है तो एक यूनिट 10 सेंटीमीटर है, तो 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा 20 सेंटीमीटर को। तो कह रहा है ए जी की लेंथ बताइए, ए जी की लेंथ बताइए। तो ए जी की लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा। यही मेरे पर जो मेरे सवाल का राइट आंसर, यही मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ जी, आइए आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है जी, ए बी सी। सवाल में ये कह रहा है कि भाई डी जो है वो भुजा एसी का मध्य बिंदु है, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु। अब डी बीसी का मध्य बिंदु है तो हमने ये साइड उल्टी लेनी पड़ेगी, तब ये बैठेगा। यानी हम इसको ऐसे बनाएं, भाई जब तक फिगर खुद नहीं कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे ना, 3-4 बार बनाओगे तब जाके धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। अब आपको देखना फिगर सेट बैठेगी। कहता है एबीसी एक ट्रायंगल है, उसमें बीसी का मध्य बिंदु डी है, लेट से डी ये कोई बिंदु है डी, और डी इसका मिड पॉइंट है, और डी से हमने एसी को मिलाया है। तो कह रहा है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये सवाल बना इसका। कहता है डी एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये सवाल बना। अब सवाल में कह रहा है भुजा बीसी को मिलाया तो डी भुजा एसी पर लंब है, तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन परफेक्ट है या कौन सा रिलेशन शो हो रहा है। सबसे पहला काम तो आप ये बताइए कि हम यहां से अपोलोमिस थ्योरम लगा सकते हैं। बिल्कुल, अगर मैं अपोलोमिस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा भैया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। पहले इतनी बात समझो।
अब मेरे बच्चे हम ये देख रहे हैं कि सारे ही ऑप्शन में साइडें जो दे रखी हैं ए सी बी सी ए बी ए सी बी सी, यानी ट्रायंगल की तीनों ही साइडों में आंसर दिया हुआ है। क्या किया जाए? देखिए यार, कराइए जाए यहां पे कि भैया ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्र, बी डी की जगह मैं लिख देता हूं बी सी बाई टू, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्र बटे 4। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां आएगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्र, और 2 से इधर करेंगे तो ये आएगा बी सी स्क्र बाई टू, इधर लाओगे माइनस का तो ये आएगा ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र माइनस बी सी स्क्र बाई टू। या मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, सबको 2 से भाग दे देता हूं, 2 से इधर भी भाग दे देता हूं, तो ए बी स्क्र, यानी सिर्फ अभी इतनी बात को ध्यान दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल ने कहा कि भाई डी ए जो है परपेंडिकुलर है ए सी पे, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। तो मेरे बच्चे ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, ये हाइपोटेन्यूस आ गया, तो इस साइड का वर्ग जमा इस साइड का वर्ग बराबर इस साइड के वर्ग के बराबर होगा, हाँ है ना। तो मैं ये कहूंगा कि भैया ए डी स्क्र जमा ए सी स्क्र बराबर होगा किसके, डीसी स्क्र के, और डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी बाई टू, तो बीसी स्क्र बाई 4 के इक्वल होगा। आपने कहा सर बिल्कुल जेन्युइन बात है, यहां तक इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं कि एडी स्क्र की वैल्यू यहां से निकाल देता हूं, तो एडी स्क्र की वैल्यू निकालूंगा, या 2 एडी स्क्र रख लेता हूं, दोनों साइड 2 से गुना कर देते हैं। इसका फायदा ही होगा कि 2 एडी स्क्र की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, बीसी स्क्र बाई 4 इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 एडी स्क्र आया, और बी डी की जगह लिखेंगे बी सी स्क्र बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी सी स्क्र बाई 2। अब ध्यान देना 2 एडी स्क्र की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, ये ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र माइनस आएगा बी सी स्क्र बाई 2, बिल्कुल ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहां टिक देते हैं, 2 एडी स्क्र की जगह ये वैल्यू रखेंगे ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र माइनस बी सी स्क्र बटे 2 प्लस में ट्वाइस ए सी स्क्र बराबर में यहां काटेंगे तो आएगा बी सी स्क्र बाई 2, बी सी स्क्र बाई 2। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना इसको आगे अगर कैलकुलेट करते हैं तो करेंगे क्या, ए बी स्क्र यहीं रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। ए सी स्क्र प्लस 2 AC स्क्र क्या होगा साहब, 3 AC स्क्र, ये माइनस बी सी स्क्र बाई 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस जोड़ेंगे तो आएगा बी सी स्क्र। अब इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो देखते हैं किस फॉर्म में आंसर है, तो 3 AC स्क्र के फॉर्म में आंसर दिया ही हुआ है, और हमारा आ भी रहा था 3 AC स्क्र, तो मेरे प्यारे तो 3 AC स्क्र की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी सी स्क्र माइनस ए बी स्क्र, और यही मेरे प्यारे बच्चों हमको प्रूव करना था, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। देखो यार अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी ट्रायंगल की 3 मीडियन दे रखी हो, और उन तीनों मीडियन की लेंथ m1 m2 और m3 दे रखी हो, और फिर सवाल में कहे कि उस ट्रायंगल के एरिया बताइए, फिर से बता रहा हूं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में तीनों मीडियन की लेंथ दे रखी है, मान लीजिए ये वाली मीडियन है, इसकी लेंथ m1 है, ये वाली मीडियन है, इसकी लेंथ m2 है, और यहां से एक तीसरी मीडियन हमने खींच दी, इसकी लेंथ m3 है। तो अगर तीनों मीडियन की लेंथ दे रखी हो आपसे और फिर उसका एरिया पूछे, तो एरिया का फंडा होगा 4/3 इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर ऑफ ऑल द मीडियन, यानी सारी मीडियन का जोड़ करके उसे 2 से भाग देना, फिर एस में से हर एक m1 m2 m3 घटाना है, और 4/3 से गुना करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया है। अब सवाल के थ्रू समझाता हूं, जैसे पहला सवाल लेते हैं, ये वाला सवाल लेते हैं, करिए जी आंसर निकालिए। कहता है एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं हैं, 6 9 12, 6 9 12, ये तीनों मध्यिकाओं की लंबाई है, भुजाओं की लंबाई नहीं है मेरे बच्चे, मध्यिकाओं की लंबाई है। अब सबसे पहले निकालो सेमी पेरीमीटर ऑफ ऑल मीडियन, तो भैया सबका जोड़ कर लो, 6 जमा 9 जमा 12 बटे करो 2,
तो मेरे बच्चे 9 6 15, 15 में 12 गया मेरे बच्चे, कितना आया, 15 में 12 जोड़ा 27/2। तो सेमी पेरीमीटर आया 27/2। अब एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करो, 4/3 कर दिया जी। अब इनटू में, अब सर सबसे पहले लिखो सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियन, यानी 27/2। 27/2 का मतलब होता है 13.5। अब इसमें से तीनों मीडियन घटाओ, पहले 6 घटाओगे तो 13.5 में से 6 घटाएंगे तो 7.5 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15/2। फिर इसमें से मेरे बच्चे 9 घटाओ तो 13.5 में से 9 गया, 4.5 बचा, 4 दूनी 8 और 1 9/2। फिर बच्चे 13.5/2 में से 12 घटाएंगे तो 1 से 1/2 यानी 3/2। अब मेरे बच्चों करते हैं कैलकुलेशन, 4/3। देखिए 2 2 2 2 यानी 1 2 1 2 बाहर आ गया। अब ऊपर ध्यान देना मेरे बच्चे, 27 को हम लिखते हैं 9 गुना 3, बिल्कुल ठीक है। 15 को लिखते हैं 3 गुना 5, बिल्कुल ठीक है। 9 को लिखते हैं 9 गुना 3, बिल्कुल ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, 9 3 27, 3 5 15 और 9 गुना 3, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, 9 3 27 और 9 3 27, 27 एक बार बाहर निकल जाएगा और अंदर बचा √15। आपने कहा जी ओके। अब 3 से काटोगे, 3 9 27, 2 दूनी 4, तो आंसर आया 9√4/3। देखना भाई कहां गलती करी, 9 3 27 बाहर आया, 27 बाहर आया, अंदर 15 बचा, बोला का 4 बाहर आया। देखो भाई आंसर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में मिस्टेक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 9√15 ही होगा। इसको किसी भी एक जगह करेक्ट कर लेना, 9√15 ही आंसर होगा इसका। ठीक है जी, आइए आगे बताइए। यार एक त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं की लंबाई 12 18 और 15 है। 12 15 और 18। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ऑफ ऑल मीडियन निकालेंगे, तो 12 18 30, 30 और 15 45/2 होगा, बिल्कुल। 45/2 का मतलब 22.5 हुआ, जैन माना जी। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया होगा साहब 4/3 इंटू में 22.5 यानी 45/2। फिर क्या आएगा भाई, 22.5 में से 12 घटाएंगे 10.5 यानी 10 दूनी 20 21/2। फिर 22.5 में से 15 घटाएंगे, 7 दूनी 14 और 1 15/2। और 22.5 में से 18 घटाएंगे तो 4.5, 4 दूनी 8 1 9/2। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे, 4/3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का वर्गमूल आया 4। 45 को मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 15 गुना 3, 15 गुना 3, तो 1 15 बाहर आ जाएगा। अब मेरे बच्चे 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7, तो मेरे बच्चे 1 3 बाहर आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3, तो अंदर बचेगा √7। 4 से 4 गया, 3 से 3 काटा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 45√7। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे बच्चे यहां देखिए, यहां कह रहा है तीनों मध्यिकाओं की लंबाई 9 12 15 है, 9 12 15 है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले सेमी पेरीमीटर ऑफ ऑल मीडियन निकालेंगे, तो 12 और 9 21, 21 और 15 36, 36 का वर्गमूल आएगा 18। फिर एरिया निकालेंगे तो आएगा 4/3 इंटू SM, वो आया 18। फिर 18 में से 9 गया 9, 18 में 12 गया 6 और 18 में 15 गया 3। अब मेरे बच्चे 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो देखो 9 से 9 बाहर आया, 4/3 गुना 9। अब 2 छिक 12, 12 3 36 का वर्गमूल 6 आया, तो 3 दूनी 6, 2 चौक 8 नहीं 72, तो एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 72। अब यहां से एक नई चीज भी समझना कि अगर किसी ट्रेंगल की तीनों मीडियन की लेंथ ए बी और सी हो, ए बी और सी हो, ठीक है जी, और अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल ऐसा बना दे कि भाई इनका एरिया पूछो, अगर तीनों मीडियन की लेंथ ए बी और सी है, तो एरिया के लिए सबसे पहले एस एम निकालो,
4/3 से मल्टीप्लाई करो, एस एम माइनस ए, एस एम माइनस बी, एस एम माइनस सी, ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों एक और आसान तरीका है, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों छोटी मीडियन के स्क्वायर का सम सबसे बड़ी मीडियन के स्क्वायर के बराबर आ जाए, यानी 3 मीडियन की लेंथ होगी तो 2 छोटी मीडियन के स्क्वायर का सम अगर तीसरी मीडियन के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो मेरे बच्चे स्पेसिफिक केस ये रहता है कि एरिया उस केस में 2/3 इंटू दोनों छोटी मीडियन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर भी आ जाता है। जैसे आप इस सवाल में देखेंगे तो 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर होगा 15 का वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 इंटू में 9 इंटू 12, तो 3 तिया 9, 12 तिया 36 दूनी 72, आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये 9, 12, 15 एक किस्म से ट्रिपलेट बना रहे हो, जैसे इस सवाल में आइए, कह रहा है एबीसी में एडी बीई और सीएफ मीडियन है जो ऊपर टकराती है और इनकी लेंथ रखी 10, 24, 26। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं 10, 24, 26 ट्रिपलेट है, मतलब ये कि 10 का वर्ग जमा 24 का वर्ग बराबर होगा 26 का वर्ग। अगर ऐसा है बाबू तो एरिया का सूत्र एक और भी लग जाएगा 2/3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल मीडियन 10 गुना 24, 3 8 24, 8 दूनी 16, ढाई 160। तो एरिया मेरे प्यारे बच्चों 160 भी आ सकता है, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, पीछे सिखा भी चुका हूं कि अगर ये 90 डिग्री पे दोनों मीडियन टकराती हैं तो 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर। जैसे ये सवाल है, सवाल में कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में 2 मीडियन खींच रहे हैं हम, एक मीडियन है ये, एक मीडियन है ये ए बी सी, कह रहा है 2 मीडियन, एक बी डी और एक दूसरी मीडियन है सी, एक दूसरे को समकोण पर काटती। ए बी की लेंथ है 22, ए सी की लेंथ है 19, कह रहा बीसी की लंबाई बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल होगा 5 टाइम ऑफ बी सी स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ है 22, 22 का और 484, ए सी की लेंथ है 19, 19 का और 361 बराबर होगा 5 टाइम ऑफ बी सी स्क्वायर। जोड़ेंगे 4 और 1 5, 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 निंग 45 बीसी स्क्वायर। तो बीसी की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 13। अगर बीसी की लेंथ 13 आ गई तो यही आपसे पूछा हुआ मेरे बच्चे कि भाई बीसी की लेंथ क्या होगी, तो आंसर होगा 30। क्लियर है? देखिए यार सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी की लंबाई 20 और 15, ये 20 है 15 है। बी डी और सी ई 2 मध्यिकाएं, कहता है एक मीडियन बी डी है और एक मीडियन सी ई है, दोनों मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती है, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती है। बीसी की लंबाई बताओ, बस फार्मूले में अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। करिए भाई से। देखिए यार कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। कहता है भैया पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें सवाल में कह रहा है पी क्यू और पी आर बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर,
यानी इसकी लेंथ x है तो बाबू इसकी लेंथ भी x है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। आर एस एंड क्यू टी आर मीडियंस, कहते हैं आर एस एंड क्यू टी, एक मध्य का ये है, एक मध्य का ये, आर एस क्यू टी, कह रहा है जी दोनों के दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। तो आपने बताना है पी क्यू अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपने बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात जानते हैं कि इस साइड का वर्ग जमा इस साइड का वर्ग, तो इस साइड का वर्ग हुआ एक्स स्क्वायर प्लस इस साइड का वर्ग हुआ जमा एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर। अब यहां बीसी की जगह क्या लिया जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे बच्चे ये आया 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू आर स्क्वायर। अब हमें चाहिए पी क्यू की लेंथ कितनी मेरे बच्चे x, तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो बेटा एक्स स्क्वायर यहीं रखो, क्यू आर स्क्वायर बटे में ले आओ, तो ये आएगा 5/2 एंड दैट इज योर आंसर। यही आपसे पूछा था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 5/2 मेरे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन किया कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 मीडियन खींची जाए, नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स से मीडियन खींची और फिर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से भी अगर मीडियन खींची जाए, तो रिलेशन आपको समझाया। पहला बताया कि भाई नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स से जो मीडियन खींची जाए इनके स्क्वायर का सम इक्वल होता है 5/4 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज एसी स्क्वायर। मैंने ये ऐसे लिखवाया कि भाई 4 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एसी स्क्वायर। हाँ जी, एक मेरे बच्चे मैंने आपको ये लिखवाया कि भाई नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स की मीडियन की लेंथ का सम ए एम स्क्वायर प्लस एनसी स्क्वायर इक्वल होता है 5 टाइम ऑफ जो राइट एंगल वाली मीडियन होती है उसके स्क्वायर के। ये कौन सा लिखा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया, पढ़िए। कहता है एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए पर समकोण, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए पर मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल है। ए पे राइट एंगल है। आगे बीसी की लेंथ है मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर, बी एल और सी एम मध्यिकाएं हैं, बी एल और सी एम इसकी मीडियंस है। इसकी मध्यिकाएं हैं, तो सी एम की लेंथ बतानी है क्या होगी। तो मेरे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल होगा 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर। तो बी एल की लेंथ हमें दे रखी 3√5/2, वर्क करोगे तो 9×5 45/4 प्लस सी एम स्क्वायर 5 टाइम ऑफ बीसी की लेंथ है 5, 5 का वर्ग 25। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सी एम निकालना है, तो सी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 25×5 125 माइनस 45/4। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, एक बार चेक करो। सॉरी यहां पे मैंने गलत बता दिया, फार्मूला था बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर का 4 गुना बराबर 5 टाइम ऑफ बी सी स्क्वायर, तो इसका 4 गुना, माफी चाहता हूं, तो 4 गुना जब करेंगे तो 4 से गुना करेंगे 45 आएगा, तो ये आएगा 4 सी एम स्क्वायर। यह आया 125, 125 में से 45 घटाएंगे तो भैया बचेगा 80, तो सी एम स्क्वायर की वैल्यू आई 16। और अगर सी एम स्क्वायर की वैल्यू 16 आई, देखना भाई कहां गड़बड़ किया, 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम ऑफ बी सी स्क्वायर। तो बी एल की वैल्यू हमें रखी 3√5, 3 का और 9×5 45/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ सी एम स्क्वायर टाइम ऑफ बी सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू है, सॉरी भाई यहां काटने में गलती हो रही है, 4 से काटेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 20,
तो सी एम की लेंथ जो आएगी √20 आएगी, और √20 को हम लिख सकते हैं 4 5 20 यानी 2√5। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।